बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद इफ़ज़ाल कम्बो। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला दवाखाना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम दोस्तों को खैर व आफ़ियत के साथ रखें। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक नौजवानों के लिए है जो ज़क़ावत हिस्स का शिकार हैं, जरियान का शिकार हैं, इत्लाम का शिकार हैं, या जिन लोगों को मनी के कतरे आते हैं पेशाब करने के बाद, या अक्सर चलते फिरते मनी के कतरे निकलते रहते हैं, या फ़ोन पे बात करते वक्त या पेशाब करने के बाद अक्सर कतरे जो आते हैं उस टॉपिक में मैं आज बात करूंगा। मैं इस हवाले से आपको आज ऐसे दो नुस्खा जात बताऊंगा जो बिल्कुल गारंटी शुदा होंगे, आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बीमारी से जान छुड़वा सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि ये बीमारी किस वजह से होती है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। अब्दुल्ला दवाखाना चैनल को जो नीचे रेड कलर का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि किसी और को फ़ायदा मिल सके। अब बताते हैं कि मसला किस वजह से पैदा होता है। जरियान, इहतलाम, ज़क़ावत हिस्स का। जो लोग ज़्यादा हम बिस्तरी करते हैं या जिन लोगों को जलक की आदत होती है, ये उन लोगों का मसला होता है। या जिन लोगों को नफ्स की हिस्स बढ़ जाती है, ये उन लोगों को मसला होता है। या जिन लोगों को कब्ज़ का ज़्यादा होना, जिन लोगों को कब्ज़ ज़्यादा रहती है, जिन लोगों को ज़्यादा कब्ज़ रहती है, कब्ज़ ज़्यादा रहने की वजह से भी इत्लाम का मसला होता है, जरियान का मसला होता है, कतरे आते हैं। ये कब्ज़ इस बीमारी में मेन किरदार अदा करती है। आगे आप करते हैं गर्म अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल। जो लोग स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, गर्म अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को भी ये मसला पैदा हो जाता है। या एक पांचवी बात आप समझ लें कि मनी में हिद्दत और पलाहट, जिन लोगों की मनी में हिद्दत हीट बढ़ जाती है या उसका रंग पिलाहट पीलापन आ जाता है, हिद्दत की वजह से पीलापन आ जाता है, मनी पतली हो जाती है, पतलेपन होने की वजह से भी कतरे आते हैं, जरियान बहना शुरू हो जाता है, इत्लाम का मसला शुरू हो जाता है, ज़क़ावत हिस्स बढ़ जाती है। आगे मैं आपको ज़क़ावत हिस्स और इत्लाम के बारे में तफसील के साथ बताऊंगा। अब मैं बताता हूं आपको इसका नुस्खा जात। इसके दो नुस्खे जात हैं। एक आपने लेना है कुश्ता कली। आप अशरफ लबार्ट्री का ले लें, हमदर्द का ले लें, अजमल का ले लें, बस आपको पंसारी से या हर्बल स्टोर से आपको बआसानी मिल जाएगी। आपने लेनी है मजून अर्द खुरमा। आपने मजून अर्द खुरमा ले लेनी है। उस मजून में आपने कुश्ता कली 5 ग्राम की छोटी डबिया ले लेनी है। वो मजून अर्द खुरमा में आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है। मिक्स करने के बाद उसको अच्छी तरह मिक्स करके छोटी चाय वाली चमची सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह 1 हफ़्ते में आपका मसला जड़ से ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपने लेना है इसबगोल का छिलका। आपने लेना है आधा किलो दूध। उसमें आधा किलो दूध को आपने अच्छी तरह गर्म कर लेना है। गरम दूध में आपने 2 चम्मच इसबगोल के छिलके के डाल देने हैं। डालने के बाद आपने उसको फ्रीज़ कर लेना है। फ्रीज़र में रख दें या बाहर रख दें। सुबह उठ के वो आपने खाली पेट इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह ये इस्तेमाल करेंगे, आपका मसला जड़ से ख़त्म हो जाएगा, आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आप ये इस्तेमाल करके अपनी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नए नुस्खे के साथ, नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।